वेलकम टू एटम सीरीज पार्ट 6। तो अभी तक हमने देखा किस तरीके से रदरफोर्ड ने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि आखिर अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो नेगेटिवली चार्ज है वो कंटिन्यूसली कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि अगर इट इज अ न्यूक्लियस, अब इसके तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है और वो घूम रहे हैं गोल 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 गोल, सो एक समय आएगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये धीरे 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 क्योंकि अपना एनर्जी लूज करेगा, क्योंकि जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग का एनर्जी थकता है तो धीरे धीरे हम लोग का स्पीड कम हो जाता है। वैसे इलेक्ट्रॉन्स का भी एक समय आएगा कि स्पीड कम होगा और फाइनली वो आकर के न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। तो इस तरीके से जब वो टकराएगा तो वो तो एक्सप्लोजन हो जाएगा वहां पे, और इस तरीके से जो मैटर है इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। मगर रियलिटी में ऐसा तो होता नहीं है। जो मैटर है अभी भी, जैसे ये बोर्ड है, ये आयरन का जो स्ट्रिप्स है, ये सब का सब अभी एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स ये जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो सिर्फ इतना बताया कि हाँ बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूमता है। सो इन 1911, दैट इज आफ्टर रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, 2 साल के बाद 1913 में, 1911 में वो बना, 13 में बोर्स एटॉमिक मॉडल है। इन्होंने ये मेंशन किया कि जो न्यूक्लियस है वो तो सेंटर में है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर सेल पे रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो मैंने यहां एक नियॉन का एग्जांपल लिया है। तो इस तरीके से अभी जो बोर्स एटॉमिक मॉडल, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते ही रहते हैं, और जब वो उस ऑर्बिट में होते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, एनर्जी लॉस नहीं होता है उनका। तो अब यहां पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। और ये इन्होंने ये कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे हम लोग समझते हैं ऐसे ऐसे, ये मतलब इसमें प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल उसका बताना चाहता हूं कि किस तरीके से अगर वो एनर्जी गेन करेगा तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां एक और सेल आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन अब एक एनर्जी गेन करे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हायर सेल्स की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, जिसको ऑर्बिट्स भी कहते हैं हम लोग। और अगर यही इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी लूज किया फॉर एग्जाम्पल, तो ये वापस से इस सेल पे आ जाएगा। तो ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। तो ये जो ऑर्बिट्स है ये फिक्स्ड है, हर इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेसिफाइड होता है।